चलो इसको बहकाते हैं, आपको बुलाएंगे, आपकी बेइज्जती करेंगे, आपको बोलेंगे कि भाई तू कैसा बन गया, पहले तो हमारे जैसा था, अब कैसा बन गया तू। तो उनकी बातों में नहीं आना है। अगर आप उनकी बातों में आके वापस से वही काम कर लिए जो पहले आप छोड़ चुके हैं और भगवान की शरण में आए, वापस से उनकी शरण में चले गए, तो आप परीक्षा में 0 हो जाएंगे। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, बाबा श्याम हमारी परीक्षा लेते हैं। भगवान हमारी क्यों परीक्षा लेते हैं? हम इतने दुखी हैं, हमारे पास रोजगार नहीं है, काम नहीं है, पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं है, हम परेशान हैं, हर तरफ से परेशान हैं, भगवान का आसरा लिए हैं, फिर भी दुखी हैं। ऐसा क्यों होता है? क्यों दुखी हैं? क्यों परीक्षा ले रहे हैं हमारी भगवान? ये अपने आप में एक सोचने वाली बात है। और हालांकि जो परेशान होते हैं वो ये सोचते भी हैं। आप भी सोचते होंगे कि आप कर्ज में डूबे हुए हैं, आप इतनी पूजा पाठ करते हैं, कभी कभी मन में इतना अधिक गुस्सा भी आ जाता है, कभी कभी कुछ भी मन नहीं करता, कभी मन करता है पूजा पाठ छोड़ दे, सब काम करना छोड़ दे, ऐसा मन करता होगा आपका। तो ये सब क्या है? ये सब क्यों होता है? ये सब होता है भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं। और परीक्षा भी ऐसी लेते हैं कि आदमी की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है उसमें। जब आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी तो आप पूजा पाठ करना छोड़ दोगे, भगवान को भोग लगाना छोड़ दोगे, भगवान के प्रति नकारात्मकता रहेगी आपके अंदर, सिर्फ भगवान के बारे में गलत सोचोगे कि अरे मैं पूजा पाठ करता हूँ, ये हो रहा है, मेरे बगल वाला जो देखो वो पूजा पाठ नहीं करता, घर में मंदिर भी नहीं है, आज तक कोई मंदिर भी नहीं गया, कितनी सुखी से जीवन यापन कर रहा है, कितनी सुखी से रह रहे हैं, उसके परिवार में हंसी खुशी है। और मेरे पास क्या है? मैं इतना 2-2 घंटे पूजा करता हूँ, हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ, बाबा श्याम के चालीसा पढ़ता हूँ, सभी देवी देवताओं की चालीसा पढ़ता हूँ, फिर भी दुखी हूँ। कभी कभी तो ऐसा भी हो जाता है कि पूजा पाठ हम जितना अधिक कर रहे हैं भगवान की, हमारे घर में कुछ ऐसा हो जाता है कि हमें कभी अपनों से बिछड़ना होता है, तब भी हम दुखी हो जाते हैं। क्यों होते हैं ऐसे? क्या भगवान हमारी वास्तव में परीक्षा लेते हैं या ये हमारे कर्मों की सजा है? तो ये जानना बहुत जरूरी है आप सभी को। इसी विषय पर आज ये वीडियो है, लास्ट तक जरूर देखिएगा जिससे पूरी बात को आप जान सकें। तो श्याम भक्तों, बाबा श्याम सभी की परीक्षा लेते हैं क्योंकि बाबा श्याम ने खुद परीक्षा दिया है और सभी देवी देवताओं ने परीक्षा दी है। आपको पता है, जब भगवान शिव महादेव को प्रसन्न करने के लिए जितने भी दैत्य थे, यानी राक्षस जाति के लोग थे, यानी जितने भी राक्षस थे, वो सभी क्या करते थे? तपस्या करते थे, एक पैरों पे खड़े होके। आपने सीरियल वगैरह में देखा होगा, हालांकि वैसे तो देख नहीं सकते, कलयुग में है अब, तो सीरियल में ही देखा होगा आप, या रामायण में देखा होगा। राम जी ने भी परीक्षा दी थी, कितनी बड़ी परीक्षा दी थी। अपना राजपाट छोड़ के वन में आ गए थे, 14 साल के लिए वन में आ गए थे और 14 साल तक वन में भटके थे। सीता से बिछड़ना पड़ा था उन्हें, सीता को पाने के लिए युद्ध लड़े थे और उस युद्ध में वो विजय हुए। उसके बाद जब लौटे तब उन्हें वापस अपना खोया राजपाट सब कुछ मिल गया और उस 14 साल के वनवास में उन्हें अपने पिता से बिछड़ना पड़ा। उनके पिता की मृत्यु भी हो गई, वो भी वो ना देख पाए। तो इससे बड़ा गम और क्या हो सकता है? आप सोचिए, जब भगवान ने खुद परीक्षा दी है तो हम तो इंसान हैं, हमें भी परीक्षा देनी है। भगवान से हर कोई नहीं जुड़ सकता। आपको बताओ, जिसके पास रुपया है, पैसा है, धन है, दौलत है, वो बहुत खुश, उनके पास भगवान की पूजा करने का समय नहीं है क्योंकि भगवान ने उनको उस लायक बनाया ही नहीं। उनके पास इतना समय नहीं है कि ये 10 मिनट का वीडियो या 15 मिनट का वीडियो जो भी है वो देख सके। वो सोचेंगे कि अरे ये सब फालतू की बातें। मेहनत सभी करते हैं। क्या आप बाबा से जुड़े हो तो क्या आप मेहनत नहीं करते हो कि मेहनत करो, फल की चिंता मत करो? ये तो गीता में लिखा हुआ है, ये भगवान भी कहते हैं। हम भी मेहनत करते हैं, हम भी फल की चिंता नहीं करते। हम भी जानते हैं कि 1 लाख में से 100 लोग देखेंगे मात्र इस वीडियो को, पर हम ये सोच के नहीं मेहनत करते। हम ये सोचते नहीं है कि पूरे के पूरे 1 लाख ही देखेंगे।
क्योंकि हो सकता है सबकी अपनी अपनी अलग अलग तर्क हो, वो किस कारण से जुड़े हो, किस लिए जुड़े हो, कौन सी चीज उन्हें पसंद आ गई जो इस चैनल से जुड़े। तो परीक्षा हर कोई देता है, आप भी दे रहे हैं, हम भी दे रहे हैं, और बहुत सारे जो भविष्य से जुड़े हुए हैं, भगवान से जुड़े हुए हैं, वो भी परीक्षा देते हैं। जो परीक्षा के लायक होते हैं उन्हीं की परीक्षा ली जाती है, और जो परीक्षा के लायक नहीं होते उनकी तो कोई बात ही नहीं है। आपने ये देखा होगा कि काफी सारे ऐसे लोग होते हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते, और उनके पास इतनी संपत्ति होती है, इतनी संपत्ति होती, कभी कभी तो अपने मुंह से बोलते हैं, अरे हम तो पढ़ना लिखना नहीं जानते, परंतु आज हमारे पास इतनी संपत्ति है, और तुम लोग पढ़ लिख के भी चाय का ठेला लगा रहे हो, चाय बेच रहे हो। इस तरह से जो युवा हैं वो काम करते हैं। परंतु जो एक हमारे गांव में ही कई सारे ऐसे लोग हैं जो मेहनत करते हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, परंतु ठेला लगाते हैं, बड़ी मुश्किल से पैसा बच्चा बच्चा के गांव वगैरह में घर वगैरह बना लेते हैं। तो लोग कहते हैं कि वहाँ शहर दूसरे शहर में जाता था, रोजी रोटी कमा के अपने घर में इतना बड़ा घर बना लिया। तो एक ऐसे भी लोग होते हैं, और एक ऐसे भी होते हैं जो कितनी भी मेहनत करें, पढ़े लिखे होते हैं, छोटा काम करेंगे नहीं, क्योंकि इन्हें पता है हम पढ़े लिखे, हम ये काम कर नहीं सकते। तो इस कारण से वो बैठे रहते हैं कि कब सही समय आएगा तब हम जाके करेंगे, तब तक देर हो चुकी होती है, और जब जरूरत पड़ती है तो कुछ भी करने के लिए फिर तैयार हो जाते हैं। तो भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं, परीक्षा उसी की ली जाती है जो देने लायक होते हैं। बार बार बोलूंगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो जिस प्रकार से एक स्टूडेंट की परीक्षा होती है, वो तैयारी करता है, पढ़ता है, उसके बाद ही तो पास होता है। बिना पढ़े हुए कोई स्टूडेंट अगर परीक्षा देने जाएगा, एग्जाम देने जाएगा, तो क्या वो पास होगा? आप देखते होंगे कि अभी रिजल्ट आया है सीबीएसई का, और भी कई बोर्डों के रिजल्ट आए हैं, उसमें बच्चों के 80%, 90%, 99% बहुत अच्छे अच्छे परसेंटेज हुए। तो वो क्या बिना पढ़े हुआ है? पढ़ के गए थे, मेहनत की थी उन्होंने, मेहनत करके गए, तब जाके ये पास हुए। ऐसे ही भगवान की परीक्षा में जब हम आते हैं, तो भगवान से जब जुड़ते हैं, तो भगवान भी ये देखते हैं कि ये मेरे पास आया है, चलो देखते हैं इसकी भक्ति नकली है या असली है। थोड़ी सी परीक्षा ले लेते हैं, उसी में टेंशन हो जाती है, अरे ये क्या हो गया। ऐसे श्याम भक्त के फोन आते हैं जो बाबा से जुड़े हुए हैं, उनके परिवार में लोग शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, मदिरा पीते हैं। अब उसे परेशानी है कि ये लोग ऐसा क्यों करते हैं। तो अब भाई ये आपके ऊपर है कि आप कैसे उनको हैंडल करोगे। ये भगवान की गलती नहीं है, भगवान ने से आप जुड़े हैं, आपको भगवान की ज़रूरत है, उन्हें हैंडल करना है। अब वो आपको परेशान करेंगे कि हम यहीं दारू पियेंगे, हम यहीं पे मांस खाएंगे, और तुम अपनी पूजा भक्ति करके दिखाओ कि तुम कैसे मुझे हैंडल करते हो। वो जो आपके सगे हैं वो आपसे ऐसा करेंगे, ऐसा बर्ताव करेंगे। आप परेशान होंगे, देख देख के उड़ेंगे अंदर से कि ऐसा कैसे हो रहा है। परंतु सही निर्णय आपको लेना है। बाबा श्याम ये नहीं कहते कि जो ऐसा करते हैं उन्हें आप गलत कदम से उन्हें डराओ। तो बाबा श्याम से जो जुड़ते हैं वो नैतिकता के साथ सही कदम, सही बात सोचते हुए आगे का काम करते हैं। तो अगर आपके ऊपर कर्जा हो गया है, बहुत सारा कर्जा है, भगवान से जुड़े हैं, बाबा श्याम के दरबार से जुड़े हैं, आप पूजा पाठ करते हैं, सफल नहीं होता, अकारण परेशान रहते, मन में टेंशन रहती है, घर को लेके, परिवार को लेके, घर वाले परेशान करते हैं, पैसा नहीं होता तो कोई अपना सगा भी नहीं होता, पैसा नहीं होगा तो कोई अपना पूछेगा भी नहीं, अपना ही नहीं पूछता तो दोस्त यार तो बहुत दूर की बात है। जब हम खुश रहते हैं तो हमारे साथ रहते हैं, जब हम थोड़े से दुखी क्या हो गए वो हमारा साथ छोड़ के चले जाते हैं। तो यही असली परीक्षा है, जो परीक्षा में आपने प्रभु का दामन थामा है, बाबा श्याम का दामन थामा है। आप सिर्फ अपना कर्म करते रहिए, भगवान का साथ मत छोड़िए। परंतु ऐसा है कि सिर्फ पूजा पाठ करते रहेंगे, अपना कर्म नहीं करेंगे, यानी जो कारण से आप परेशान हैं, अगर आप कर्जे से परेशान हैं तो कर्जा उतारने के लिए 2 लौंग तकिए के नीचे रखने से
आप कर्जा नहीं उतरेगा। एक सिक्का को उल्टा रख दो, ऐसे बहुत सारे वीडियोस हैं। एक सिक्का उल्टा रख दो, 2 लौंग उल्टी रख दो, 2 लौंग इधर फेंक दो। ये सब जो उपाय है इनके चक्कर में मत पड़िएगा। कोई भी विद्वान आपको ये बातें बताए या कोई भी इस तरह की बातें करे तो उनसे दूर रहने ही आपके लिए भलाई है। हमारे पितृ, हमारे जो पूर्वज होते हैं वो हम पे सदा अपना आशीर्वाद रखते हैं। हमसे क्रोधित कब होते हैं? हमसे पूर्वज क्रोधित जब होते हैं जब हम कोई गलत काम करते हैं, कोई ऐसा खराब काम करते हैं जिसके कारण से वो क्रोधित होते हैं। क्रोधित ऐसे नहीं होते हमारे पूर्वज। पूर्वज को खुश रखने के लिए अपने छत के ऊपर दाने डालिए, पक्षियों को ठंडा पानी पिलाइए, गरीब लोगों की सेवा करिए, निर्धनों को खाना खिलाइए। ज्यादा नहीं, एक निर्धन को खाना खिला दीजिए। जब भी मौका मिले आपको, इस तरह से अगर आप काम करेंगे तो आपके पूर्वज आपके ऊपर खुश रहेंगे और आपके सभी कामों को सफल करेंगे। पूर्वज की कृपा होती है। और इसके साथ साथ आपको जो मैंने बताया है पूजा भक्ति जो आप करेंगे तो उसमें आपकी 100 अर्चने आएंगी, 100 टांग अड़ाने वाले आएंगे, आपको गिराने वाले आएंगे। ये बोलेंगे कि अरे भाई क्या कर रहा है, तो पूजा पाठ वाला इंसान है, चलो इसको बहकाते हैं। आपको बुलाएंगे, आपकी बेइज्जती करेंगे, आपको बोलेंगे कि भाई तू कैसा बन गया, पहले तो हमारे जैसा था, अब कैसा बन गया तू। तो उनकी बातों में नहीं आना है। अगर आप उनकी बातों में आके वापस से वही काम कर लिए जो पहले आप छोड़ चुके हैं और भगवान की शरण में आए, वापस से उनकी शरण में चले गए, तो आप परीक्षा में 0 हो जाएंगे। उसके बाद फिर गलत होगा आपके साथ, फिर आएंगे भगवान की शरण में, फिर बोलेंगे कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ, तब भगवान आपकी नहीं सुनेंगे। तो इन बातों को आप ध्यान में रखें। भगवान की जो परीक्षा होती है, परीक्षा की तरह ही होगी, और परीक्षा की समाप्ति कब होगी ये भगवान तय करेंगे, आप तय नहीं करेंगे। आपको सिर्फ आपको अपना कर्म करना है और भगवान पे विश्वास रख के आगे बढ़ते चले जाना है। एक ना एक दिन भगवान आपको जरूर सफल बनाएंगे। तो ये भगवान की बातें हैं, भगवान ही जानते हैं। अपनी पूजा पाठ भगवान को दिल से करिए, और जो पूजा पाठ नहीं करते भगवान ने उसको ये अधिकार नहीं दिया है, उससे ये अधिकार दिया ही नहीं है, उसकी मति में ये डाला ही नहीं है। और उसकी मति में ये डाला है कि तुम जो पूजा पाठ करता उसे जाके नेगेटिव करके दिखाओ, यानी उसको वो करके दिखाओ। अगर वो नेगेटिव हो गया तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम मेरे सच्चे भक्त हो। जो पूजा पाठ नहीं करता उनके लिए, क्योंकि उसने उसको नेगेटिव कर दिया, यानी उसकी जीत हो गई या इसकी हार हो गई। इसलिए अपनी पूजा पाठ को तरीके से करते रहें, ध्यान से करते रहें, किसी की बहकावे में ना आए। भगवान सबको देखते हैं, हमारे हृदय में है, हमारे पास है भगवान। मंदिरों में नहीं मिलेंगे, दरबार में नहीं मिलेंगे, हमारे हृदय में है। मैं जो बोल रहा हूँ ये सब भगवान की कृपा से ही बोल पा रहा हूँ। मैं कौन होता हूँ ये सारी बातें बोलने वाला? कोई बड़ा विद्वान नहीं हूँ, ना कोई मैं बड़ा ज्योतिष हूँ जो ये सारी बातें बोल रहा हूँ। ये सब भगवान की कृपा से बोल रहा हूँ। भगवान की बातों को सुनते रहें, और भगवान जब परीक्षा लेते हैं तो ऐसी परीक्षा में खरा उतरने की कोशिश करें। आपको एक ना एक दिन जीत जरूर मिलेगी। बाबा श्याम से जुड़े हैं, किसी इधर उधर से नहीं जुड़े हैं, बाबा श्याम से जुड़े हैं, तो बाबा श्याम पर हमेशा भरोसा रखिए। जो गलत करता है उसके साथ कभी ना कभी गलत होगा ही, उसको कहीं ना कहीं से परिणाम मिलेगा ही, परंतु आप किसी भी कीमत पर अपने आप को गलत मत होने दीजिए और भगवान पे विश्वास रख के उनकी आराधना करते रहिए। ऐसे मेरे बाबा श्याम कहते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी बन गई, परंतु काम की वीडियो है, तो मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए आप सभी श्याम भक्तों को इतना ही कहूँगा, भगवान से बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं है। अभी आप दुख में हैं तो हमेशा दुख में नहीं रहेंगे। आप कर्म करिए, कर्म मतलब काम ढूंढिए जिसके कारण से आप परेशान हैं। अगर उसकी सही फल मिल जाता है आपको तो देखिएगा आपकी पूजा पाठ वैसे ही सफल हो जाएगी। परंतु 2-2 घंटे 4-4 घंटे बैठ के पूजा करते रहेंगे, कर्म नहीं करेंगे तो भगवान फल भी नहीं देंगे और आप कभी परीक्षा में सफल भी नहीं होंगे। ये एक सच्ची बात है, आजमा के देख लीजिएगा। आप 3-3 घंटे पूरे दिन मंदिर में बैठे रहिए। देखिए अगर पुजारी जी मंदिर में बैठते हैं तो उनको मंदिर में बैठने की सैलरी दी जाती है।
जो आप खाटू धाम में पुजारी देखते हैं, ब्राह्मणों के जरिए उनकी आरती होती है, उनकी पूजा सेवा होती है, तो उनको उनके लिए बाबा श्याम के दरबार से कुछ न कुछ पैसे मिलते हैं, यानी उनको सैलरी दी जाती है। उनके भी परिवार हैं, बच्चे हैं। भगवान ने सभी का तय कर रखा है रास्ता, आपका भी तय कर रखा है रास्ता कि आपको किस रास्ते पे चलना है। एक सीधा रास्ता है, एक टेढ़ा रास्ता है। टेढ़े पे गए तो सीधे पहले अच्छा लगेगा, अब जाके पीछे गिरेंगे। सीधे रास्ते पे जाएंगे तो भगवान का द्वार मिलेगा। आप डिसाइड कर लीजिए आपको क्या करना है। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम।